सावन का महीना शुरू हो गया है, हिंदुओं का पर्व शुरू हो गया है, कांवड़ लाने का काम शुरू हो गया है। तो योगी जी ने कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स की हैं, जहां जो कांवड़ियों का जो रास्ता है उस रास्ते पर नेम प्लेट के हिसाब से दुकानें लगे और लोग बाग उन्हीं से सामान खरीदे। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा देश बहुत खूबसूरत है और इससे ज्यादा खूबसूरत देश मुझे कोई नहीं लगता। हकीकत है, ये मजाक नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं अपने देश में ये चाहता हूँ कि कोई भी जात कोई धर्म ना हो, किसी का कोई भी शौक है उसे, या बच्चे की तरह हम भी बच्चे थे कभी, तो वो अपना कोई त्योहार के रूप में या किसी रूप में वो अपना जो है ना अपने देश में रहता है, तो उस पर कोई उंगली ना उठाए, उसमें कोई बाधा ना पड़े। ऐसे ही अब इन्होंने ये कहा है कि मुहर्रम और ये कांवड़ आ गई, तो हमने जो कहा है, हमने ये कहा कि हमने पहले भी देखे हैं ये त्योहार और अभी भी आगे भी देखे हैं। आप जो है ना ये भावनाएं नहीं डालें कि एक आदमी कह रहे हैं डीजे ही बजेगा, चिमटा भी होगा और ढोलक भी बजेगी और ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, और एक समय तो आएगा तुम कह रहे हो कि नहीं जी तुम जो है गोश्त की दुकानें बंद करो और ये करो। ठीक है, पिछले साल से इन्होंने ये पिछले साल आगजनी हुई थी ना, उसकी वजह से ये कदम उठाए गए। हमें बहुत दुख है। हम जानना है कि हम कितना खाना खाते हैं और कितना हम रोते हैं, समझे नहीं। इनको नहीं पता इस बात का। हमने उनसे फिर यही बात कही कि आप योगी जी सोच समझ के चलिए, आपकी गद्दी बहुत बड़ी है, इसमें सोच समझ के चलना जरूरी है। आवाम को लेके चलना बहुत जरूरी है, आवाम को लेके नहीं चलोगे तो ये मजबूरी है, समझे नहीं। आप सोचो। फिर उन्होंने यही फिर दोबारा वही भाषण दे दिया और वो भाषण इतनी तेज दे दिया कि कुछ लोग इन लोगों ने छोड़ भी रखे हैं। मैं आपको खुला आज बता देता हूँ, कुछ लोग इन्होंने छोड़ रखे हैं कि ताकि वो यही बात लेके चले कि ताकि लोगों में नफरत फैले, समझे नहीं। आज हम इस नौयत में हैं कि अकेले दुकेले कहीं जा नहीं सकते। पहले उस नौयत में थे कि कोई कहीं भी जाता था और किसी की मदद पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी, वो उसके साथ खड़ा होता था। आज ये है कि लोग दाढ़ी, ये इन्होंने कितने 13-15 साल 14 साल में इन्होंने इतने नाटक, हमें तो पता नहीं जिंदा क्या कैसे रख रखा उसने परवरदिगार ने। हाँ, मैं हैरान हूँ अपने ऊपर कि मैं इतने 14 साल मैंने कैसे भरे। और आज भी हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो कांवड़ वालों को तुम भड़काना चाहते हो, जिसे कांवड़ लानी है और जिसे यकीन है अपनी कांवड़ पे, वो किसी से ना उलझेगा और ना वो अपनी देखभाल भी रखेगा। सब खाने पीने की मैंने क्या करा क्या नहीं, तो सफर है, सफर में सतर्क रहना पड़ता है और सतर्क रहना जरूरी है। क्या योगी जी ने कांवड़ियों के लिए स्पेशल बाग के ऊपर कुछ दिए हैं, गाइडलाइन दिए हैं, कैसे देखते हैं? मेरे को एक बात पूछनी है। जो योगी जी है वो यूपी जी की संभालते हैं, यूपी जी के मुख्यमंत्री है वो, और उनको बागडोर संभाले हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं और अच्छी बागडोर संभाली है ना। गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी से और सुशासन जो स्थापित करने का काम किया है वो हमारे योगी जी ने किया है। अगर मोदी के बाद में अगर किसी को नेता देखा जा रहा है वैश्विक तौर पर तो वो योगी जी को देखा जा रहा है। अगर वो कोई गाइडलाइन लाते हैं तो पहली बात किसी भी एक धर्म और संप्रदाय का नहीं है, वो सभी के लिए। पहली बात उसमें इन्होंने ये कहा है मीट की दुकान बंद रहेगी, ये नहीं कहा है कि मुसलमानों आप दुकानें बंद करो। मीट की दुकानें हिंदू भी खोलता है। तो आप ये देखिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो मीट की दुकान वो ये कह रहे हैं कि भैया इस समय कांवड़ के समय में आप मीट की दुकानें बंद रखें। उन्होंने प्रस्ताव दिया है उनके रास्ते पे, उस रास्ते से कांवड़ियां निकल रही हैं कि दूसरे रास्ते पे। वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा का रूट है उस पे आप मीट की दुकानों को बंद रखें, है ना। और आप उसको मानना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को अगर कोई भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी जाती है? लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है वो किसकी जिम्मेदारी जाती है? प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो आप ये बताइए कि अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर को रखने का, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की है, तो बुलडोजर नीति को कैसे देखते हैं आप एक आम नागरिक होने के नाते? बिल्कुल ठीक है। देखो जी, मैं बताऊं, आजकल प्यार से मानने वाला व्यक्ति है कोई है नहीं, क्योंकि जो गुंडा राज है, व्यक्ति की ये ऐसी आदत बनी कैसे? हाँ, उसी पर मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैडम। पता है क्या है, पहले रूपरेखा ऐसी थी कि जिसका जो मन करता था वो लाठी उठा लेता था, डंडा उठा लेता था, पिस्तौल उठा लेता था। गुंडा राज अगर देखा जाता था तो यूपी के अंदर था। और 2017 में जो जोगी मॉडल आया, बुलडोजर मॉडल आया, उन्होंने कहा कि भैया जो अपराध करेगा उसको भुगतना भी पड़े।
तो इसमें गलती क्या है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से आता व्यक्ति हो, अगर वो गुंडा राज दिखाएगा तो उसका बुलडोजर से इलाज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई, उस पे उन पे टिप्पणियां भी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत सारी चीजें, मगर आप ये बताइए ओवरऑल वो जो बुलडोजर नीति है वो कामयाब रही या नहीं रही? मेन बात देखने वाली बात है। कहते हैं निष्कर्ष क्या आता है? निष्कर्ष ये आया कि गुंडा राज समाप्त हो गया, तो क्या दिक्कत है? मगर मैंने क्या कहा कि जब योगी मॉडल आया तो उन्होंने कहा गुंडा राज खत्म कर दो, अपने बिलों से बाहर निकल करके किसी और काम में लग जाओ, अपने बच्चे पाल लो, गुंडा राज छोड़ दो। तो छोड़ा भी, 90% ने अपने औजार गिरा दिए कि भैया कोई योगी मॉडल के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो लाइन पे आ भी गई है योगी, आ भी गई। चलिए, आप दिल्ली में आप हैं, आप हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने हुंकार भरी है कि मेरी दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भाई बुलडोजर की हम बात कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? बताइए। आपसे भी जुड़ेंगे, एक बार इनसे बात लेके फिर आपसे जुड़ रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। जी बताइए मैम। देखिए, बुलडोजर की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, जब 2025 में चुनाव का समय शुरू हो गया था दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री जी ने एक पहली रैली करी थी अशोक विहार में, ठीक है। वहाँ लोगों से कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और वहाँ कुछ लोगों को मकान भी दिए गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी बीच में रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि किसी भी झुग्गी वाले को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्डोजर आपके घर नहीं पहुंचेगा, झुग्गी नहीं टूटेंगी। लेकिन ये फिर पीछे से ऐसे कौन सी तानाशाही है जो अंदर खाने जाकर बिल्डोजर चलाते हैं झुग्गियों पर, और फिर वहाँ लोग बेघर हो जाते हैं। इसी बात से जवाब लेते हैं, ऐसी कौन सी तानाशाही है कि पहले तो कहते हैं नहीं चलेगा और फिर चला दिया गया है? देखो जी, हमारे देश जो है हिंदुस्तान, उसके अंदर संविधान सबसे बड़ी बहन चीज है, और संविधान को मानने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया संविधान को मानिए, लेके मत घूमिए, संविधान को मानिए, उसमें जो लिखा है वो भी मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान की अकॉर्डिंग ही है। अब देखो भाई साहब, मैं बोला, आपने अब नहीं बोला, या तो आप ही बोल लो, आप बोल लो। देखो, संविधान को मानने वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ, संविधान को मानो, ठीक है, ठीक है मैडम, मैं दे रहा हूँ, मगर मुझे बोलने दिया जाए ना। भाई साहब बोले, मैं नहीं बोला, ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही है कि आप सफाई कीजिए, आप भाई अनाधिकृत कॉलोनी को हटाइए, है ना, अनाधिकृत जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाइए, आप झुग्गी बनाई क्यों? बात लेते हैं, बताइए झुग्गी बनी ही क्यों? एनक्रोचमेंट के ऊपर चल रहा है बुलडोजर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा देश छोटा बनाया जा रहा है। छोटा नहीं है देश, छोटा बनाया